जब आप जीत रहे थे, तो उस वक़्त सब कुछ ठीक था, आकिब जावेद भी ठीक थे। जब आपने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया, साउथ अफ्रीका को व्हाइट वॉश साउथ अफ्रीका में किया, उस वक़्त आप क्रेडिट लेने के लिए भी आप पहुँच जाते थे। लेकिन जब से आप हारने लगे हैं, ट्राई नेशन सीरीज़ में आप एक्सपोज़ हुए, चैंपियंस ट्रॉफी में आप एक्सपोज़ हुए हैं, अब न्यूज़ीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज़ में आप एक्सपोज़ हुए हैं। आप अपनी परफ़ॉर्मेंस को जस्टिफ़ाई नहीं कर पा रहे, अपनी परफ़ॉर्मेंस का जवाब आप दे नहीं पा रहे कि आपने न्यूज़ीलैंड के खिलाफ क्या परफ़ॉर्म किया, ट्राई नेशन सीरीज़ में एक मैच में आपने परफ़ॉर्म किया, चैंपियंस ट्रॉफी में आपने क्या परफ़ॉर्म किया, इसका जवाब आपके पास है नहीं। और मलबा आप उठाकर डाल रहे हैं सारा मैनेजमेंट के ऊपर, क्योंकि आपको पता है ना कि आप क्या आपकी ना आप वनडे में आप अपनी परफ़ॉर्मेंस को जस्टिफ़ाई कर पा रहे हैं, आपकी ना परफ़ॉर्मेंस आपकी टी20 में है, इसलिए तो आपको ड्रॉप किया गया है। तो फिर आप आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि जनाब वो तो कुछ चीजें हैं जो मेरे हाथ में नहीं है, बस वो मैनेजमेंट का फैसला है। हम 40 ओवर तक तो अच्छा खेलते हैं, लेकिन उसके बाद जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मसला है, मैनेजमेंट का मसला है, सिलेक्शन कमेटी का मसला है। उन्होंने जो फैसले कर रखे हैं, हमें तो बताया नहीं है कि टी20 फॉर्मेट में हमें क्यों ड्रॉप किया जा रहा है, बस वो मैनेजमेंट का फैसला है, सिलेक्शन कमेटी का फैसला है। अब आप सारा मलबा उठा के सिलेक्शन कमेटी के ऊपर डाल रहे हैं, मैनेजमेंट के ऊपर डाल रहे हैं कि वो बॉलर्स के साथ, बैट्समैन के साथ काम नहीं कर पा रहे, कि हम 40 ओवर के बाद क्यों अच्छी क्रिकेट नहीं खेल पा रहे, क्यों उस गेम को फिनिश नहीं कर पा रहे। आप भाई साहब पहले अपनी परफॉर्मेंस को जस्टिफाई करें कि आपने पाकिस्तान के लिए पिछले 4 साल में क्या परफॉर्म किया। भाई साहब मोहम्मद रिजवान साहब, आप लेम एक्सक्यूजेस देना बंद करें और आप अपनी परफॉर्मेंस का लोगों को जवाब दें। खैर, इसके अलावा इस बार पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 में एडवांस टेक्नोलॉजी आपको यूज होती हुई नजर आएगी, जिसके अंदर अगर बात करें ऑटो डिटेक्ट होगा आपका नो बॉल का, जो होता है पहले अंपायर चेक करते हैं, लेकिन इस बार ऑटो डिटेक्ट होगी नो बॉल, बस स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा कि जनाब नो बॉल है। तो इस तरीके की टेक्नोलॉजी को यूज किया जाएगा, जैसे कि आप देखते थे चैंपियंस ट्रॉफी में देखा करते थे, ट्राई नेशन सीरीज में आपने देखी थी कि वो एडवांस टेक्नोलॉजी यूज होती है, स्पेशली चैंपियंस ट्रॉफी की अगर बात करें, जिसमें आप लोगों ने देखा पाकिस्तान के अंदर कि वो जब डीआरएस सिस्टम होता था, उसके जो सेकंड्स चल रहे होते थे वो स्क्रीन के ऊपर चल रहे होते थे, वो आप पीएसएल में भी इंप्लीमेंट होंगे। दूसरा, उर्दू में अब आपको बकायदा कमेंट्री फुल मैच में नजर आएगी। दूसरी अगर बात करें, अगर डीआरएस सिस्टम की अगर बात करें, डिसीजन रिव्यू सिस्टम की अगर हम बात करें, तो जब आप रिव्यू में जब एलपीडब्ल्यू की अपील हो रही होती है, यानी कि एलपीडब्ल्यू दिखाया जा रहा होता है, तो उस वक्त आप वीडियो में देखते हैं कि अंपायर की कन्वर्सेशन भी आप सुन रहे होते हैं। तो वैसे जैसे चैंपियंस ट्रॉफी में आपने अंपायर्स की कन्वर्सेशन सुनी थी, वैसे ही अब पीएसएल में भी ये सब टेक्नोलॉजी आपको यूज होती हुई दिखाई देती हुई नजर आएगी। जबकि दूसरी तरफ अगर बात करें, पाकिस्तान सुपर लीग की तमाम फ्रेंचाइज ने अपने अपने कोचेज का ऐलान कर दिया, फाइनलाइज कर दिए गए हैं कोचेस के। अगर आप सबसे पहले बात करें, कराची किंग ने शॉन टेट को अपना बॉलिंग कोच मुकर्रर कर दिया, जबकि उनके हेड कोच की बात करें तो रवि बोपारा को उन्होंने साइन किया। जबकि लाहौर कलंदर की बात करें तो जनाब रसल डूमिंग को उन्होंने साइन कर लिया। पेशावर जलमी डैरेन सेमी के अंडर काम करेगी, वो हेड कोच है उनके। जबकि इस्लामाबाद यूनाइटेड की अगर बात करें तो माइक हैसन को उन्होंने साइन किया एज अ हेड कोच। माइक हैसन उनके हेड कोच है। मुल्तान सुल्तान्स की बात करें तो जनाब मुल्तान सुल्तान्स के हेड कोच आपके वो जो अब्दुर्रहमान है, बड़े बड़े जबरदस्त कोच है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ वो काम कर चुके हैं, तो मुल्तान सुल्तान के वो हेड कोच है। जबकि दूसरी तरफ अगर बात करें कोयटा ग्लैडिएटर्स की अगर बात करें तो कोयटा ग्लैडिएटर्स के हेड कोच मोइन खान होंगे। जबकि इसके अलावा पेशावर जल्मी की अगर मैं बात करूं तो पेशावर जल्मी ने अपनी सप्लीमेंट्री कैटेगरी के अंदर नजीबुल्लाह जादरान को साइन कर लिया है। उनकी एक सप्लीमेंट्री कैटेगरी जो है वो जहरी बात है उनकी रहती थी एक सप्लीमेंट्री कैटेगरी, तो उन्होंने इसमें नजीबुल्लाह जादरान को साइन किया। जबकि टॉम करन की बात करें तो लाहौर कलंदर को वो भी ज्वाइन कर चुके हैं। ऐसा ऐसा पीएसएल में जितने भी फॉरेन प्लेयर है अपनी अपनी टीम को ज्वाइन करते जा रहे हैं। खैर, थैंक यू सो मच।